नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 7 वर्ष का निरंतर कार्यकाल पूरा कर लिया है। बैठक में वन विभाग के वन्य जीव विंग को शिमला से जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित CPD KFW परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। जिला कारागार को मंडी से नेरचौक के नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी के वर्तमान जेल परिसर को महिलाओं की ओपन जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इस जेल के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में राजस्व विभाग के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट केस नियम 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ऊना जिले के चिंतपूर्णी, जिला शिमला के सरहान विशेष क्षेत्र और जिला हमीरपुर के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया गया, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और अव्यवस्थित व्यावसायिक विकास पर अंकुश लगाया जा सके। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी विभागों में जहां मांग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है के रिक्त पदों की मांग, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों से संबंधित नए दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के पहलुओं पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कैजुअलिटी चिकित्सा अधिकारियों के 68 पदों तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों सहित चिकित्सा अधिकारियों के कुल 81 पद भरने को मंजूरी दी। यह निर्णय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअलिटी यूनिट्स, ब्लड बैंक तथा तृतीय कैंसर केयर सुविधाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत लिया गया है। मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक विभाग में फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए FACT और FACT प्लस के 18 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की भर्ती करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने माहौल छोटा शिमला, देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला 2 भवनों के वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और एक बेहतर डिजाइन लेआउट से युक्त विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन और रखरखाव के लिए पंचायतों की ओर से सेवा प्रदाता के रूप में जल शक्ति विभाग को नामित किया। मुख्यमंत्री ने शिमला के समीप चमियाना स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इन पेशेंट डिपार्टमेंट सेवाओं का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के निकट चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में इन पेशेंट डिपार्टमेंट सेवाओं का शुभारंभ किया। IGMC शिमला में मरीजों की बढ़ती संख्या और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी विभागों को IGMC से चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। आगामी 2 माह में कार्डियोलॉजी तथा कार्डियोथोरेसिक एवं वेस्कुलर सर्जरी सेवाएं भी इस अस्पताल में स्थानांतरित कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अस्पताल का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की तथा मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली तथा आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस कार्य को पूरा कर रही है तथा निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल की क्षमता 337 बिस्तरों की है तथा इसमें उच्च स्तरीय ऑपरेशन थिएटर और कैथ लैब की सुविधा भी उपलब्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बात करते हुए कहा, काफी साल से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना का बना हुआ था। हमारी सरकार ने इसको आगे पूर्ण किया और भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसके बाद वो दोबारा पैसे देते नहीं है।
हमें अपने रिसोर्सेज से इसको पूरा करना पड़ता है और साथ में जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने 23 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात जो मैं करता है उस सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाएंगे और मेरा मानना है कि अगले कुछ समय में यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, जो प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी होगी यहाँ और टांडा में। और जो MRI है यहाँ, वहाँ लेटेस्ट MRI हमने स्वीकृत की है और उसके अलावा MRI की जो हमने 3 टेस्ला है वो टांडा में भी स्वीकृत की है, हमीरपुर में भी स्वीकृत की है और नेर चौक में भी स्वीकृत की है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक MRI की मशीन्स नहीं है वहाँ। मेडिकल टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार ने इस वर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है और आने वाले समय में जो जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें भी मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम मेडिकल क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बनाएं और इस दिशा में मैंने विधानसभा में एश्योरेंस भी दी है कि 1 साल के बाद हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बजट देखा हमने तो हमें किसानों के में तो खुशी की लहर ही दौड़ गई और सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। शिमला में करुणामूलक रोजगार नीति पर बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर लंबित रोजगार संबंधी मामलों की प्रक्रिया को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में करुणामूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। करुणामूलक आधार पर लंबित मामलों को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। पहले चरण में विधवा तथा 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता नहीं हैं। वर्तमान में प्रदेश में इस श्रेणी में 141 विधवाएं और 159 अनाथ बच्चे शामिल हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में कम वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्तियों को करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा तथा शेष पात्र आवेदकों को तीसरे चरण में नौकरी दी जाएगी। गत दिनों न्यू शिमला में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनी पार्किंग का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यू शिमला के सेक्टर 5 में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनी पार्किंग का उद्घाटन किया। इस 3 मंजिला पार्किंग में 50 से अधिक वाहन खड़े हो सकते हैं, जिससे क्षेत्र के निवासियों को काफी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1,50 लाख रुपए की लागत से नई पार्किंग सुविधा की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि न्यू शिमला में एक और पार्किंग सुविधा के निर्माण, सामुदायिक केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को पानी पर अपना हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे कार्य के स्वरूप इन 2.5 वर्षों में जो आपका पैसा था, जो जनता का पैसा था, जो संपदा थी आपकी, 2,500 करोड़ रुपया जो लुटा दिया जाता था, ऐसे ही चोर दरवाजों से भगा दिया जाता था, भ्रष्टाचार के रास्ते से दे दिया जाता था। हमने 2,500 करोड़ का अधिक राजस्व कमाया। ये इसलिए हुआ कि हमारी नीयत भी साफ है। हम पारदर्शिता वाला शासन चाहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। आज तक हमारी सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। चर्चाएं करते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमने जो लक्ष्य रखा है कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो बनाकर रहेंगे और 2032 में इस प्रदेश को हिंदुस्तान की सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य हिंदुस्तान का बनाएंगे।
देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सुक्खू सरकार। अन्नदाता की जमीन अब नहीं होगी नीलाम। एग्रीकल्चर लोन इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कृषि लोन को चुकाने के लिए मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार करेगी वहन। योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहा हिमाचल का किसान। हाल ही में HPTDC और पर्यटन विभाग की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। वर्तमान प्रदेश सरकार के ठोस प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पहली बार 100 करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक टर्नओवर हासिल कर मील पत्थर स्थापित किया है। ये बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HPTDC और पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान निगम के 78 करोड़ रुपए के वार्षिक लाभ की तुलना में वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद 107 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPTDC द्वारा अर्जित लाभ के फलस्वरूप निगम द्वारा पिछले 2.5 वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों को 41 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 वर्षों के दौरान केवल 26 करोड़ रुपए वितरित किए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बात करते हुए कहा, टूरिज्म के बोर्ड में ADB के प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने के लिए निर्णय लिया गया और जो कुछ एक टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के होटल है, जैसे परमाणु का होटल है जो बंद पड़ा है, उसको आउटसोर्स पर देने की हमने बात की है, ताकि टूरिज्म ने जो प्रॉफिट पिछले 2 साल से जो कमाया है, पहले ये 97 करोड़ होता था, फिर 103 करोड़ हुआ पिछले साल और 78 से 103 करोड़ होता था। तो ये सब बैठकों में हमने चर्चा करके 109 करोड़ कमाया और पहली बार टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन प्रॉफिट में आया है। जो परचेजिंग होगी टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की वो थ्रू फूड एंड सिविल सप्लाई होगी। हेलीपोर्ट्स कहाँ बनने उसके संदर्भ में बैठक थी और इस दृष्टिकोण से एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन था उसमें तीनों एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात पर चर्चा हुई। तो क्योंकि हमारा जो सरकार का जो प्राइमरी थ्रस्ट है वो कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के एयरपोर्ट को बड़ा करने में है। हिमाचल प्रदेश को ADB का प्रोजेक्ट मिल गया और उसका कार्य हमने शुरू किया है कि जो प्रोजेक्ट में बनने हैं, जैसे नगर गैसल का मैंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया, बाबा बालकनाथ का भी फाउंडेशन स्टोन रखने जाएंगे, उस पर काम तीव्र गति से हो रहा है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।